नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, खबरें आ रही हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब मैच खत्म हो गया और ये पाकिस्तान के खिलाड़ी जब वापस अपने ड्रेसिंग रूम में गए तो वहां पर दरवाजा बंद कर लिया गया और फिर दरवाजे के अंदर हुई है मार कुटाई, जूतम पैजार, लात घूसे चले हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और ये खबरें इंडियन मीडिया नहीं दे रहा, ये खबरें पाकिस्तानी मीडिया दे रहे हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट दे रहे हैं, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स दे रहे हैं। तो ये मत कहना कि इसमें भी इंडिया की साजिश है। ये पाकिस्तान से ही खबरें आ रही हैं। हाँ, जो मैं ये नहीं कह रहा कि इसका वीडियो आ गया है लात घुसे का या मार कुटाई का या कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हो गई है, लेकिन भाई हम तो पाकिस्तान मीडिया को देख रहे हैं कि वो अपने प्लेयर्स के बारे में क्या बता रहे हैं। जो खबर वैसे आ रही है कि भाई ड्रेसिंग रूम का जो माहौल था पाकिस्तान का वो बेहद निराशाजनक था, और ये बात किसी और ने नहीं कही है बल्कि खुद उनके कोच ने कही है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए अरब न्यूज है। पाकिस्तान कोच सेज ड्रेसिंग रूम हर्टिंग आफ्टर इंडिया कैपिचुलेशन। मतलब कि भारत से हार के बाद पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में माहौल बड़ा निराशाजनक था। तो कोच हैं जी, ये हैं, हेड कोच हैं माइक हसन। ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रह चुके हैं और ये फिलहाल पाकिस्तानी टीम को कोचिंग दे रहे हैं, हेड कोच हैं उसके, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि देयर इज ए प्रेटी डिसअपॉइंटेड ड्रेसिंग रूम इन देयर एट द मोमेंट बिकॉज दे नो हाउ मच इट मीन्स टू पाकिस्तान। उनका कहना है कि जी ड्रेसिंग रूम में बड़ी निराशा थी और इस चीज़ को लेकर, और उन्हें पता है कि भाई पाकिस्तान के लिए इस हार के या इस मैच के क्या मायने हैं। एंड वी नो दैट इट्स अ ह्यूज इवेंट, पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। वी ऑब्वियसली ओन 5 games on the bounce before today, so we are confident, but today we got outplayed। इनका कहना है कि हमें पता है कि भाई ये बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के खिलाफ भारत, और ऑब्वियसली हम 5 गेम जो हैं वो पिछले जीत कर आए थे और हम आज बड़े कॉन्फिडेंट थे, बट आज जो है वो हम हार गए, भारत ने हमें आउटप्लेड कर दिया। ये उनके कोच का कहना है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मारकुटाई की वीडियोस आई हैं, बट हाँ, कोच का आकर ये कहना है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक नहीं है, निराशा है, तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ निराशा नहीं रही होगी, फ्रस्ट्रेशन भी रही होगी। एक दूसरे के लिए बातें भी कही गई होंगी, एक दूसरे पर सवाल भी उठाए गए होंगे। और ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इतिहास रहा है, ड्रेसिंग रूम का इतिहास रहा है, उसका भी सबूत दूंगा अभी। लेकिन पहले चलते हैं कि भाई जो वीडियो है उसमें देखते हैं क्या बातचीत चल रही है। अच्छा, जलील होने के बाद अब ड्रेसिंग रूम में ये लोग लड़ पड़े हैं जी। ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो गई है, फाइटिंग हो गई है, लात मुक्का चला है ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स के दरमियान। शाहीन शाह अफरीदी और सलमान अली आगा जो कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन है, उन दोनों में बड़ी ज्यादा बहस हुई है, लात मुक्का चला है। इन खिलाड़ियों के बीच भी लड़ाई हुई है और पता यहाँ तक चल रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के बीच लातें और मुक्के चल गए हैं। यानी क्रिकेटर्स के बीच जो लड़ाई हुई है उसमें एक दूसरे के ऊपर लातें और मुक्के चलाए गए हैं। मतलब कि गरेबान फाड़ किस्म की लड़ाई हुई है। और कहां पर हुई है? ये हुई है पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के अंदर। ड्रेसिंग रूम में भी भाईजान लात मुक्का चल गया। ड्रेसिंग रूम से एक बड़ी खबर आ रही है कि घंटे के किंग और लंगड़े की आपस में फिर से मुंह मारी हुई है, फाइट हुई है। उसने बोला तूने मैच हराया, इसने बोला तूने हराया, सब ने बोला आगा तूने हराया, और कोच ने क्या बोला है वो मैं आपको बताऊंगा। ड्रेसिंग रूम में माहौल काफी इस वक्त गर्म है। लानत है पाकिस्तानी टीम तुम पे, लानत लानत लानत। और कितनी बेइज्जती करवाओगे पाकिस्तान की? एक तो इंडिया से कुत्ते की तरह जलील हुए हो, और वो हम बचपन से इंडिया से जलील हो रहे हैं। हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया कि हमने इंडिया से जलील होना है। आगा सलमान, शाहीन शाह अफरीदी, इब्रार, शादाब और माइक हसन, ये 6 लोग थे जो कि इस लड़ाई में जो है वो शरीक थे, जो कि इस लड़ाई में शामिल थे। और दिस इज अनबिलीवेबल। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या सच कह रहे हैं, ये कौन सा एरा है और ये क्या जहालत है, ये कौन सी जहालत है। देखें, जो खेल होता है वो खेल होता है,
और क्रिकेट बाय चांस होती है भी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग कहेंगे कि आपने ही तो इतना बुरा भुला भरा कहा टीम को, तो ठीक है, हमें तो हक हासिल है। देखिए, जो अवाम होती है वो आपका मैच देखना चाहती है, क्रिकेट देखना चाहती है, और जब आप उनकी उम्मीदों को, आसों को तोड़ देते हैं और इंडिया की टीम उनके सामने एक अनबीटेबल टीम बन जाती है और देखते हैं कि हमारी टीम जो है वो घुटने टेक दिए उसने, तो वो फिर आपको बुरा भला कहती है, सब कुछ होता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि क्रिकेट टीम के प्लेयर्स आपस में लड़ पड़े। वो जी पता ये चला है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर जब ये इंडिया की क्रिकेट टीम से हारने के बाद, एक इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मैच जब ये भारतीय टीम से हारे हैं, उसके बाद लड़के जो हैं वो जब वापस ड्रेसिंग रूम में पहुंचे हैं, जिसमें कि कैप्टन भी, आगा की बात की जा रही है, शाहिद आफरीदी की। अच्छा, जब मैच खत्म हो गया तो एक हैंडशेक वाला भी बड़ा लफड़ा हुआ था। एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था, वीडियो में दिखा नहीं सकता, आप सबने देखा ही होगा कि भाई जब आखिरी विकेट गिर गई तो इनके जो दोनों बैट्समैन थे, ये इन्होंने वेट भी किया, फिर पीछे मुड़ के पिच की तरफ देखा भी, पीछे अपना इंडियन टीम पिच पर थी उधर, ये वेट भी किया, वो इंडियन टीम ने तो मुड़कर भी नहीं देखा, तो कोई हैंडशेक नहीं हुआ। वापस फिर ये वापस दोनों बैट्समैन जो हैं आखिरी, वो वापस चले गए। तो साफ जाहिर था कि ये दोनों वेट करते कि शायद इंडियन प्लेयर्स उनके पास आएंगे। इन्होंने वेट किया, वहां पे खड़े रहे, फिर एक प्लेयर देखता भी है पीछे कि अच्छा, फिर देखा कि कोई हलचल नहीं मच रही, उधर तो देख भी नहीं रहा इनको, ये अपना फिर वापस चले आते हैं। तो इसकी भी बड़ी नाराजगी थी कि भाई हमें क्या समझ रखा है यार, मतलब यार इस काबिल भी नहीं है कि मतलब इतनी बुरी तरह से हराया, हराने का सेलिब्रेशन भी नहीं किया, हराने का सेलिब्रेशन भी नहीं किया कि यार जैसे होता था ना पहले कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, एकदम एक एक बॉल पे बिल्कुल जो है वो रोमांच होता था और अग्रेशन, और ये इंडियन टीम ने कोई अग्रेशन दिखाया नहीं। हाँ, बैटिंग में दिखाया था बस वो ईशान किशन और बाकी, ठीक है, वो अग्रेशन तो खेल का था। ये जो वाला अग्रेशन, विकेट ले रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं कि कहाँ जा रहा है कैच, पता है पांड्या को कि यार कैच तो हो ही जाएगा, पांड्या ने बोल्ड कर दिया आखिरी विकेट को, मैच जीत गए, इनको लगा कि मतलब यूजुअल चीज है यार, ठीक है यार, पता था जीतने वाले हैं, ओके छोटी टीम थी, जीत गए, चल दिया अपना, कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई स्टंप उखाड़ना नहीं, कोई हो हल्ला और अग्रेशन, यो जीत गए जीत गए जीत गए, कुछ नहीं। मतलब इनको बिल्कुल बच्चों सा समझ दिया कि यार ठीक है यार, हैं ये पुरानी दिल्ली गली नंबर 11 की टीम है, ठीक है यार, हो गया काम। पुरानी दिल्ली क्यों कह रहा हूँ, लाहौर की गली नंबर 4 के पीछे की जो 20वां मकान है, उन्हीं के बंदों की टीम है, ठीक है यार, ओके, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, इस टाइप का मामला है। तो इसकी भी फ्रस्ट्रेशन थी, तो मुझे लग रहा है कि ड्रेसिंग रूम में जाकर और ये फूट पड़े होंगे ससुर। शाहिद आफरीदी की बात की जा रही है और इसके अलावा शादाब की बात की जा रही है। मतलब लड़ाई भी उन्हीं दो लड़कों की वजह से, उन्हीं दो लड़कों के बीच हुई है कि जो फसाद की जड़ है। इंडिया वालों, तुमने तो वाकई हमारी नींदरें जो है वो हराम कर दी हैं। उसके बाद शाहिद खान अफरीदी ने क्या बोला है, आप सुनते परेशान हो जाएंगे। कसम से आपकी जो है वो अकल ठिकाने आ जाएगी कि हम किस हाल में यहाँ जी रहे हैं भाई, किस जलालत में जो है वो जी रहे हैं। क्योंकि इंडिया जब पाकिस्तान को हराता है तो उसके बाद भाई महीना दो जो है वो हमें सुकून नहीं आता, हम तड़पते रहते हैं, हम मचलते रहते हैं, हमारे अंदर जो क्या होता है। उसके बाद जो कोच, लेकिन इस बार कुछ अलग होगा, इस बार आपको हम सुकून नहीं लेने देंगे। अब इस पूरे साल ये हम लोग सब भारतीय मिलकर कैंपेन शुरू कर दिया हमने आपके खिलाफ, आपको चैन से जीने नहीं देंगे। इस हार की टसक आपको याद दिलाती रहेगी, छोड़ेंगे नहीं हम, ये लगातार जारी रहेगा। जहां मौका मिलेगा वहां पर इसकी बात की जाएगी और याद दिलाया जाएगा कि ये बड़े बड़े बोल बोलने वाले जब मैदान में आते हैं तो घुटनों के बल पड़े होते हैं हमारे सामने। जो कोच माइक हैसन है, उन्होंने बाबर आजम को खरी खरी सुना दिया। बाबर आजम के साथ माइक हैसन की तू मैं हुई है और बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि जब इंडिया ने पाकिस्तान को ठोका, जलील किया है, आईना दिखाया है, औकात दिखाई है जब इंडिया ने, तो उसके बाद पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में जाके वही हुआ है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। यानी जिनकी कारकर्दगी देख लें आप क्या है, शाहीन अफरीदी और शादाब। लेकिन मैं आपको भी बताती हूँ कि लड़ाई क्या हुई है। तो वो कह रहे हैं जी ये अंदर गए हैं, ड्रेसिंग रूम के अंदर लड़के पहुंचे हैं, इन्होंने एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना शुरू किया है और चिल्लम चिल्ला हुई है और फिर लाते और मुक्के चले और दूसरे के ऊपर उन्होंने कहा कि तुम पहले अपनी शक्ल देख लो, तुम्हारी क्या कारकर्दगी है, तुम देख लो, तुमने कैसा खेला है, तुम अपने आप को देख लो। कैन यू इमेजिन अगर ऐसा हुआ? देखिए मुझे नहीं पता, जाहिर है मैं तो ड्रेसिंग रूम के अंदर वहां पे नहीं थी ना कि मुझे पता हो,
बात यह है कि ये कह रहे हैं कि जो माइक हैसन है, उन्होंने बाहर निकलकर उन्होंने बाद में सारा कच्चा छट्टा खोल दिया। तो शहीन शाह अफरीदी ने फिर आगा सलमान के साथ उधर तू मैं किया, फिर आगा को ये बोला कि भाई तेरी भी जगह तो नहीं ना बनती T20 में, तेरा कौन सा स्ट्राइक रेट है T20 क्रिकेट का, तेरा तो स्ट्राइक रेट T20 का 110 का है, जो कि जिसकी फिर शहीन ने बोला कि कप्तान की खुद टीम में जगह नहीं बनती, तो कप्तान हमें क्या बताएगा कि जी किसको खिलाना है और किसको नहीं खिलाना। फिर ऑब्वियसली बात है, जब आप कप्तान को फ्रंट से आगे इस तरह की बातें करते हो तो कप्तान ऑब्वियसली बात है तप जाता है। वो वैसे ही तपा हुआ था कि यार ये किस तरह की क्रिकेट खेली जा रही है, मुझे ना खुद समझ आ रही है, ना ये टीम इंसान के बच्चों की तरह है। फिर जो है वो शहीन शाह अफरीदी और आगा सलमान की उधर काफी ज्यादा बहस हुई है, लेकिन ये बात जब खत्म हुई है, तो माइक हैसन ऑब्वियसली बात है वो बंदा पहले ही तपा हुआ था इन कुछ प्लेयर्स के ऊपर। तो माइक हैसन ने जाते सार जो पहली चीज है वो बाबर आजम को की है कि भाई जब तुझे, माइक हैसन ने खड़ी खड़ी सुनाई है बाबर आजम को। माइक हैसन ने फिर बाबर को बोला है कि भाई जब तुझे बोलते हैं कि छक्का मारना है, तू घंटे के छक्का नहीं मारता, तुझे जलील हो गया हम बोल बोल के कि भाई तेज खेल लिया कर, कहीं छक्का लगा लिया। वैसे तो मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया में ये पब्लिश हुआ कि जो बड़े हर्ट थे, जो क्रिकेटर्स थे, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, वो जब ड्रेसिंग रूम के अंदर गए हैं तो बहुत ही हर्ट थे, बड़े ही वो क्या कहते हैं कि बहुत ही एक नाकाम किस्म के वहाँ पे पहुंचे थे प्लेयर्स, और बड़ी नाकामी की सिचुएशन उनको उसका सामना करना पड़ा था। तो वहाँ पे काफ़ी रोना स्यापा भी चलता रहा, लेकिन वो नहीं, देखिए जाहिर सी बात है कि नहीं, मैं सिर्फ पाकिस्तान टीम की बात नहीं कर रहा, कोई भी टीम, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे इंडिया हो, जब वो इस तरह से हारते हैं और फ्रस्ट्रेशन आता है तो ड्रेसिंग रूम में फ्रस्ट्रेशन का माहौल रहता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ ये कुछ ज़्यादा ही होता है। और ये जो माइक हसन वाली बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो अभी जो कुछ हुआ है, जो मैंने रिसर्च की तो उसमें क्या पाया है, कोच ने बहुत डांटा है, कोच स्कॉल्डिंग, तीसरा हुआ है मैनेजमेंट का एक्शन, और चौथा हुआ है पीसीबी डिससेटिस्फैक्शन। तो इन तीनों में हुआ क्या है कि कोच ने, माइक हसन ने बिल्कुल बोला कि ये तुम लोग बेकार क्रिकेट खेल रहे हो, ये और सीनियर होने का फ़ायदा उठा रहे हो, तुम लोग को आता होता नहीं है। और उन्होंने कहा है कि भाई फ्यूरियस एंड reprimanded the team in no uncertain terms, stating they perform nowhere near their potential। उन्होंने कहा कि भैया तुम लोग का जो पोटेंशियल है तुम लोग उसके करीब भी नहीं वो कर पाए हो। इसके बाद मैनेजमेंट का जो एक्शन, जो खबरें आ रही हैं कि यह है कि इन द वेक ऑफ दिस सरेंडर टीम मैनेजमेंट रिपोर्टेडली कंसीडर्ड बेंचिंग सीनियर स्टार्स बाबर आजम एंड शाहीन शाह अफरीदी फॉर द सब्सिक्वेंट मैच अगेंस्ट नामीबिया। तो इनका कहना है कि पता नहीं, अब नामीबिया वाला मैच तो मैंने देखा नहीं क्या उनकी टीम 11 है, लेकिन यह तय है कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को बिठाया जा रहा है, ऐसी खबरें हैं। अब बिठाया जाएगा नहीं जाएगा दैट इज नॉट क्लियर, वो तो मैच में ही पता चलेगा, बट बिठाया जा रहा है। प्लस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बड़ा डिससेटिस्फाइड है भाई, वो कह रहा है कि भैया हम सेटिस्फाइड नहीं। और मोहसिन नकवी जो था वो तो आपको पता ही है कि स्टेडियम में तो बीच मैच चलता हुआ छोड़कर निकल लिया, गुस्से में था, और उसने एक मैसेज भेजा है टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा को कि भैया ये जो परफॉर्मेंस है ये अनएक्सेप्टेबल है। क्योंकि भाई मोहसिन नकवी पर एक ऑलरेडी भारत के खिलाफ जो है चोरी का इल्जाम लग चुका है, ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी, दूसरा ड्रामेबाज मोहसिन नकवी, तीसरा प्रॉब्लम क्रिएटर मोहसिन नकवी, चौथा हारने के बाद अब क्या इज्जत रखता, वहां पर तो उसको इंडियन जो है ना बू कर देने थे ढंग से, तो बीच में छोड़ के निकल लिया। वो तो समझ गया कि बेटा खेल हो गया है, बहुत बेइज्जत होगा, इसलिए निकल लो। तो ये हुआ ये सब कुछ। वो हाथों और मुक्कों और लातों से लड़े हैं, ये मुझे नहीं पता था। अच्छा, अब ये पता कहाँ से चल रहा है, ये जो पाकिस्तान का ही कुछ मीडिया है वो इसके ऊपर बात कर रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ, सुनवा देती हूँ कि ये क्या कहा जा रहा है इसके ऊपर। और जो क्रिकेट पे जो ये प्रोग्राम करने वाले कुछ लोग हैं उनमें से एक ये भी है जो कि क्रिकेट जो है वो उमर जो करते हैं, उन्होंने क्या कहा है जरा ये सुन लें, जरा अपने गुनहगार कानों से आप खुद सुने कि उन्होंने क्या बताया। ड्रेसिंग रूम में मैंने सुना है कि जिस तरह बैठे हैं ना आपस में ग्रुप बना के नकमों का टोला, अब इसमें बाबर आजम ने कहा है कि भाई इसमें जो पॉजिटिव चीज है ना हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए, हमें इसमें पॉजिटिव जो है वो कोई चीज लेनी चाहिए। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान हार गया, ड्रेसिंग रूम में ये छनकने आते हैं, बाजे आते हैं, घंटे आते हैं, निकम्मों का टोला आता है। तो इसमें पॉजिटिव क्या हो सकता है मुझे बताओ। इस जो है वो मैच में हमारे लिए क्या पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है, हम क्या पॉजिटिव की तारीफ करें, क्या पॉजिटिव है कि घंटे ने बोल्ड हो गया, घंटा ये पॉजिटिव है तू जान छोड़ दे, ठीक है। और भाई इसमें क्या पॉजिटिव है, किस चीज की तारीफ करें, ईशान किशन को अबू मान ले उसकी तारीफ करें। शाहीन अफरीदी हैं, जब वो ड्रेसिंग रूम में पहुंचे हारने के बाद,
लोग तो ये कह रहे हैं मुंह काला करवाने के बाद, लेकिन देखें ये तो गलत बात है। अब ऐसे मुंह काला करवाने वाली इस तरह के अल्फाज ना इस्तेमाल किया करें। अभी कहते हैं भी नाकाम होके जो है ना वो कोई जा रहा था शबे गम गुजार के, तो वो शबे गम नहीं, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि भाई लैंग्वेज तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। भाई टीम है, कोशिश की उन्होंने, नहीं खेल पाए, कंपेटेबल नहीं है, या एक तरह से कहूँ कि गेम का लेवल एक जैसा नहीं रह गया। जो जिस लेवल के क्रिकेट भारत के क्रिकेटर्स खेल रहे हैं उस लेवल पर आप पहुंचे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आपको हार लगेगी, मायूसी होगी। कोई भी जानबूझकर हारना नहीं चाहता। तो मैं आलिया शाह जी की इस बात से एग्री करता हूँ कि मुंह काला और ये चपेड़ मारने चाहिए और ये जूते मारने चाहिए, ये ऐसी लैंग्वेज आप क्रिटिसिज्म कीजिए बट शब्दों का जरा ख्याल रखिए। बस मेरा कहना ये, वो भी आप ही की टीम है, मैं तो इंडियन हूँ, फिर भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि वो भी आपकी टीम है, आपके ही लोग हैं, आपके ही प्लेयर्स हैं। गेम में जीत हार होती है, आप जब लेवल का क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो उसके लिए आप क्रिटिसाइज कीजिए, आप टेक्निकल चीज़ों पर क्रिटिसाइज कीजिए। लेकिन ये जो पर्सनल अटैक करने लगते हैं कि इनको तो गोली मार देनी चाहिए, इनको तो जेल में बंद कर देना चाहिए, इनको तो मुंह काला कर देना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। शबे गम गुजार कर जब टीम जो है वो वापस जब अपने खेमे में पहुंची है, तो खेमे में यानी कि अपने कैंप में, ड्रेसिंग रूम में, तो वहां पर शाहीन आफरीदी ने कैप्टन सलमान आगा से ये कहा कि जो टीम है वो बैलेंस नहीं है, इसमें तब्दीली की ज़रूरत है भाई, ये चेंज करो, टीम बैलेंस नहीं है और ये अच्छा नहीं खेल रहे लड़के, और इसमें जो है ना अदल बदल की ज़रूरत है। फिर आगा और बाबर के दरमियान कुछ वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं, जिसमें फिर शादाब खान के साथ भी कुछ बातचीत की गई है कि शादाब को फिर आगा ने ये बोला है कि शादाब तेरी औकात एज अ लेग स्पिनर ये है जो इंडिया के अगेंस्ट तुझे कल कुट पड़ी है। फिर शादाब के साथ जो वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं वो ये हुआ कि भाई आगा ने, कप्तान ने बोला है कि भाई तेरी एज अ लेग स्पिनर ये औकात है, एज अ लेग स्पिनर तेरी ये औकात है जो तुझे कल इंडिया ने पहले ओवर में ही बता दिया कि भाई ये तेरी औकात है। फिर शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और शादाब खान, इन तीनों को माइक हसन ने बोल दिया है कि आप मेरी बुक से आउट हो। सलमान आगा यानी जो कैप्टन थे उन्होंने कह दिया शाहीन अफरीदी को कि लुक हु इज टॉकिंग, उनका पहले अपने गिरबान में झांक लो, ये तुम कह रहे हो कि लड़कों की अदल बदल की जरूरत है। मतलब मेरा तो ख्याल है उसने कहा होगा तू कितों उठ के आ गया पायन, तू अपनी कारकर्दगी तो देख तूने क्या किया है। मतलब शाहीन अफरीदी, दिस इज अनबिलीवेबल। अच्छा देखें, जो पर्ची पे आते हैं ना लोग, पर्ची पे वो खुद चाहे 0 पे, 0 पे आउट हो, उनकी जो अजारादारी है ना वो कायम रहती है। वो ये समझते हैं कि हम तो किसी के बेटे हैं, किसी के बाप हैं, किसी के भतीजे हैं, किसी के भांजे हैं, हमारे पास तो पर्ची है, हमें कोई क्या कह सकता है। ऐसा करो इससे पहले कि मेरी कारकर्दगी, मेरी बैड परफॉर्मेंस का गुस्सा जो है वो कैप्टन मुझ पे निकाले, इसके ऊपर चढ़ दौड़ो। यही हुआ। बिल्कुल, और किसी के दामाद भी हैं, शाहिद अफरीदी के दामाद हैं। खैर देखिए, पाकिस्तान टीम के लिए ना ये कोई नई बात नहीं थी, इसके पहले भी कई चीज़ें हुई हैं और लड़ाई झगड़े की भी खबर आई है। अब देखिए, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से 2024 की मैं बात बता रहा हूँ, 2 साल पुरानी, तब गैरी कर्स्टन हुआ करते थे कोच पाकिस्तानी टीम के, और उन्होंने ये कहा था कि भैया नो यूनिटी। प्लस एक बार इनका कैप्टन था 2024 में ये शाह मसूद, उसका जो है जेसन गिलेस्पी के साथ भी कोच के साथ लफड़ा हुआ था। और उसके बाद एक फॉर्मर टीम डायरेक्टर था मोहम्मद हफीज़, उसने कहा था कि भाई 4-5 प्लेयर जो हैं वो ड्रेसिंग रूम में सो रहे थे टेस्ट मैच के दौरान। तो मुझे याद है, देखिए आउटलुक की खबर है, नो यूनिटी इन पाकिस्तान टीम, गैरी कर्स्टन्स एलिज ड्रेसिंग रूम आउटबर्स्ट टुवर्ड्स बाबर आजम एंड को क्रिएट्स अ बज़। अब टीम का कोच बाहर आकर ये कहता है कि भाई पाकिस्तान टीम में कोई यूनिटी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि लड़ाइयाँ किस लेवल पर हैं कि कोच को ये कहना पड़ा। गैरी कर्स्टन तब कोच थे और ये कोच लगातार बदल भी रहे हैं। मोहम्मद हफीज़ वाली ये खबर मुझे, देखिए ये मिल गई, हिंदुस्तान टाइम्स से छापी है, ये जून 20 की है, 2024 की, कि मोहम्मद हफीज़ खुद प्लेयर रह चुके हैं। तो 4-5 प्लेयर्स स्लीपिंग इन ड्रेसिंग रूम, हफीज़ डिस्ट्रॉयज पाकिस्तान प्लेयर्स इन ब्रूटल रैंट, ड्रॉप्स मैसिव रिवलेशन। उन्होंने कहा कि भैया जो है अर्ली T20 वर्ल्ड कप एग्जिट हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो टेस्ट मैच में भी ये सोते रहते थे 4-5 प्लेयर। मतलब सीरियसनेस नहीं थी इन प्लेयर्स में। और उसके पहले हम सबको पता है कि भाई प्रीवियस मेजर स्पैट 2023 में जब बाबर और शाहीन अफरीदी के बीच बड़ा ज़बरदस्त बवाल हुआ था, और शायद बाबर आजम उस वक्त कैप्टन हुआ करते थे। और ये देखिए, ये खबर है ना, बाबर आजम एंड शाहीन अफरीदी इन्वॉल्व इन फाइट इनसाइड पाकिस्तान
ड्रेसिंग, मोइन खान सेज नो यूनिटी इन टीम। अब ये मोइन खान ने भी कहा था, ये 2023 की बात है। तो भाई 2023 में यूनिटी नहीं थी, 2024 में यूनिटी नहीं थी, 2025 के हाल आप देख चुके हैं, 2026 में आ गए। तो कोई पाकिस्तान टीम के साथ जो हो रहा है वो कुछ नया नहीं हो रहा है, ये पाकिस्तान टीम चली आ रही है ऐसी। तो उसमें ये बताया था कि भाई जो ड्रेसिंग रूम में है उसमें फाइट एंड वॉर ऑफ वर्ड्स बिटवीन बाबर आजम एंड शाहीन अफरीदी आफ्टर क्रैशिंग आउट ऑफ द एशिया कप 2023। जब ये एशिया कप से हारे एशिया कप में और बाहर हुए तो इनकी, बाबर आजम की और शाहीन अफरीदी की बड़ी लड़ाई हुई और ये सब कुछ हुआ। ठीक बाद में हालांकि बाबर आजम का बयान है, सितंबर में आया, ये जून की बात है, नहीं ये सितंबर की बात है, ठीक है वो जून की बात थी कि बाबर आजम ने, फिर इनको कहा गया होगा बाबर आजम को कि अबे बयान दो और ये बवाल मच रहा और ऐसा है। तो बाबर आजम ब्रेक्स साइलेंस ऑन एलएस ड्रेसिंग रूम स्पैट विद शाहीन अफरीदी। तो उस पर बाबर ने कहा कि नहीं देखिए, जो सबको रिस्पेक्ट दी जाती है दी गई, और आप देखिए जब भी मैच क्लोज होता है और हम हारते हैं तो ये एक जस्ट रेगुलर मीटिंग थी, और कई बार पोर्ट्रे कर दिया जाता है कि हमारे बीच कोई लड़ाई हुई है, फाइट हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेस्पेक्ट शुड रिमेन कांस्टेंट फॉर एवरीवन, वी लव ईच अदर एज मच एज वी डू आवर फैमिली, कि हम सब एक दूसरे को प्यार करते हैं जैसे हम अपने परिवार को करते हैं। तो ये बेसिकली कहलवाया गया, ठीक है, ये कहलवाया गया। तो पाकिस्तान टीम के लिए कोई नई बात नहीं है कि आपस में लड़ भिड़े होंगे, दो चार चांटे भी मार दिए होंगे, घुसे लात घुसे भी चल गए होंगे, ये हुआ होगा। अब ड्रेसिंग रूम की चीज़ तो बाहर आती नहीं, बस ऐसी सुनी सुनी बातें आती हैं, लेकिन उसका असर परफॉर्मेंस दिखता है और ये लगातार पाकिस्तान का दिख रहा है। मैं 2023 से मैंने आपको दिखा दिया, न कोच कहता है कि जी यूनिटी नहीं है, मोइन खान कहता है यूनिटी नहीं है, हफीज कहता है प्लेयर्स होते रहते हैं, अब माइक हसन कह रहा है कि यार ये गड़बड़ है। इट मीन्स कि पाकिस्तान टीम में गड़बड़ बहुत बड़ी है ना, क्योंकि धुआं वहीं उठता है जहां पर आग लगती है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।